क्लियर है? और एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, एक ये समझ आनी चाहिए कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के कोई भी रूट निकालो उसके, अब जैसे मान लो इसके n रूट्स हैं, n रूट्स अब यूनिट सर्कल पे हैं, मान लो z रेज़ टू 15 - 1, इसके 15 रूट्स होंगे, इसके 100 रूट्स होंगे, इसके 200 रूट्स होंगे, सबके सब यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। अब मान लो कि इसके 200 रूट्स हैं, 200 रूट्स में कुछ इमेजिनरी होंगे, कुछ रियल होंगे, और आपको पता है कि अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट्स अगर रियल होने हुए तो दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर क्योंकि सारे के सारे रूट्स यहीं पे हैं, अब सारे के सारे रूट्स इसी सर्कल पे हैं तो रियल नंबर तो इस सर्कल पे दो ही है, एक 1 और एक -1। मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी के कितने भी रूट्स हो, रियल तो मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बताओ, मान लो इसके नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बताओ, तो इसके नंबर 200 रूट्स में नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, तो आप क्या चेक कर लो, 1 चेक कर लो, 1 सेटिस्फाई तो हमेशा करेगा, तो 1 तो है ही। आप चेक कर लो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 इसको सेटिस्फाई, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 सेटिस्फाई कर गया तो दो तो रियल हुए, तो बाकी सारे के सारे 180 इमेजिनरी होंगे। मैक्सिमम दो ही रियल रूट्स हो सकता है, ठीक है ना, कितने भी पावर में हो मैक्सिमम रियल रूट तो दो ही होगा, ठीक है ना, बाकी के सारे इमेजिनरी हो जाए। और उसमें भी आप ये तो बोल ही सकते हो, क्या बोल सकते हो कि एक तो रियल हमेशा होगा जो 1 है, तो बाकी के इमेजिनरी हो सकते हैं। अगर उसमें इमेजिनरी भी आपको मिनिमम इमेजिनरी कितने होंगे, 1 n - 2, n - 2 तो मिनिमम इमेजिनरी होंगे ही बिल्कुल, n - 2 में आया तो एक ऐड होगा, दो ऐड हो नहीं सकता है। तो इमेजिनरी रूट्स या तो n - 1 हो सकते हैं या तो n - बोलो n - 2 हो सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स या तो n - 1 होंगे या तो n - 2, ठीक है ना। n - 2 इमेजिनरी कब होगा, जब दो रूट्स होंगे, तो ये समझ आना चाहिए। बोलो किसी को डाउट नहीं है? तो एनीवे आपको ये तो विजुलाइज हो गया कि ठीक है रूट्स कहाँ पे होते हैं, कॉमन रूट्स कैसे होते हैं, दो के आपको रूट्स निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। कभी ऐसा पूछ दिया जाए, कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि आपको सभी नीचे काश 1 बनाने आना चाहिए, ऐसा पूछ दिया जाए z रेज़ टू 4 - 1, z रेज़ टू 4 - 1, z रेज़ टू 4 - 1 लिख लो ऐसा, या नहीं ऐसा लिख लो z - 1 रेज़ टू 4 = 16। अब इसके रूट्स निकालो। अब इसके रूट्स निकालने के लिए आपको पता है, मतलब 4 है तो आप फैक्टराइज कर सकते हो मैन्युअली, मैं मैन्युअली मान लो मैन्युअली नहीं कर पाते तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, z - 1 अपॉन पूरे का पावर 4 लिखना है, 2, वेरी गुड, 2 = 1 आ गया। अब इसको z डैश मान लो आप कि ठीक है ये z डैश एलिफेंट हो गया, z डैश 4 है तो z डैश की तो वैल्यू निकाल ही सकते हो कि z, ठीक है। इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स चारों रूट्स निकालोगे आपको पता है क्या आने वाला है, 1 आयोटा माइनस आयोटा -1, यही आने वाला है चारों। तो चलो, तो आपको पता है कि z डैश की वैल्यू हो गई तो z - 1/2 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1 हो गया, तो z क्या आएगा, z कर लो, पहला वाला क्या आएगा 2 3 आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा 2 आयोटा +1, वेरी गुड, तीसरा वाला क्या आएगा -2 आयोटा +1, -2 आयोटा +1, सही है, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड वाला लास्ट वाला क्या आएगा -2 + 1 -1। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप उसको उसकी जगह के कुछ भी रहे तो आप उसको राइट साइड 1 बना के ट्राई करो कि वो आ जाए, ठीक है। तो एनीवे आपने ये तो कर लिया। अब इसके रूट्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, रूट्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, z रेज़ टू n - 1 = 0, इसके रूट्स में मान लेता हूँ क्या क्या इसके रूट्स में, इसके रूट्स में 1 तो होगा ही, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से जाकर के कहाँ तक जाएगा अल्फा n - 1, इसमें किसी को डाउट नहीं, अल्फा n तक नहीं जाना, अल्फा n - 1 तक जाना है, ठीक है। आप ध्यान दो अब इसमें क्या क्या है हो सकता है। सबसे पहली चीज इसमें क्या आ सकती है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बताओ क्या होगा, z रेज़ टू n - 1 का कोएफिशिएंट सम ऑफ रूट 0 होगा, वेरी गुड, सम ऑफ रूट 0 का आप कुछ भी करो, कितना भी पावर लो, आपके सम ऑफ रूट्स तो 0 आएंगे। सम ऑफ रूट 0 आएंगे हमेशा। सेकंड चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जितने रूट्स हैं सबका प्रोडक्ट क्या आने वाला है,
-1 आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1। अरे 1 या -1 में से कोई एक होगा, दोनों आंसर बोलोगे 1 या -1। n पे डिपेंड करेगा, वेरी गुड, n पे डिपेंड करेगा। क्यों n पे डिपेंड करेगा? z² -1 zq -1 इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट z² का कोएफिशिएंट 0 z का 0 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1, बिल्कुल इसका रूट क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि आपको पता है कि z² का कोएफिशिएंट 0 है, z का 0 है और लास्ट में बिल्कुल 0 है। z⁴ - 1 = 0 इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1, z⁵ - 1 = 0 इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 1। आपको ट्रेंड पता चल गई। क्या ट्रेंड पता चल गई? बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप करोगे तो ये वैल्यू या तो क्या थ्योरी बनाएंगे? थ्योरी बना सकते हो आप। क्या बनाओगे? 1 कब होगा? जब n क्या होगा? ऑड होगा। वेरी गुड। और -1 कब होगा? जब n इवन होगा। सिंपली कर सकते हो। z⁵ - 1 = 0 इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? 1 आएगा। फॉलो डन। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। और ये चीज कभी मत भूलना, हाँ उस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दो। ये चीज कभी मत भूलना कि जो 1 को हटाओगे तो ये किसका रूट बनेगा? ये रूट बनेगा, रूट्स ऑफ किसके बनेंगे? ये रूट्स ऑफ बनेगा 1 + z + z² से लेके कहां तक? z⁵ - 1 = 2 इसके रूट्स बनेंगे, रूट्स ऑफ दिस। ये मत भूलना, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा, देख लो क्वेश्चन कि if हो गया if α1 α2 α3 से लेकर के अल्फा कुछ भी रख लो, क्या रखोगे? α12 आर रूट्स ऑफ, दे रखा है उन्होंने कि हाँ रूट्स ऑफ z⁵ 12 + z⁵11 + z⁵10 से लेकर के z² + z + 1 = 2 इसके रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - α 1 - α2 1 - α3 और देखो 2 - α1 2 - α2 2 - α3 इसकी वैल्यू। ठीक है, मैं करवा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। तो देखो कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसके आते हैं, देखो आपको पता है कि इसके जो 12 रूट होंगे वो ये होंगे, और ये रूट कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। 13 रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट्स है इसके भी है, बट मेनली आएगा कहां से? कैलकुलेट करना चाहोगे तो कहां से करोगे? 13 रूट्स ऑफ यूनिटी। वेरी गुड। तो आपको पता है ऐसा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? अब आपको पता है इसके रूट ये हैं, इसके रूट ये हैं, तो z⁵ 12 + z⁵11 + z⁵10 अगर इसको आप फैक्टराइज करोगे, अब इसके रूट्स पता है तो फैक्टराइज कर सकते हो। अल्फा बीटा रूट्स है तो x - α × x - बीटा, अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो x - α × x - बीटा × x - गामा। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या देगा? z - α1 z - α2 z - α3 से लेकर कहां तक? z - α। ये जाना चाहिए। अब रूट्स है तो फैक्टराइजेशन हो। तो मेरा पॉइंट क्या था? मेरा पॉइंट था कि ये यूज करने आना चाहिए आपको कि ठीक है, अगर इसके रूट्स ये हैं तो ये ऐसे फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। अब ये आइडेंटिटी है, तो आप इसमें जो पुट करना है पुट कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आपको बोल दिया जाए x² - 2x x² - 6 - 6 = x - 3 × x + 2 मैं ऐसा फैक्टराइज करके लिख दूं तो आइडेंटिटी बन गई। क्यों? अब x की वैल्यू इसमें 50 डालोगे तो भी दोनों साइड सेम आएगा, x की वैल्यू 0 डालोगे तो भी दोनों साइड सेम आएगा, क्योंकि दोनों सेम चीज लिख ली है, ये दोनों सेम चीज लिख ली है। अब मुझे आपको पता है कि ये कैसे क्रिएट होगा। z की वैल्यू 1 पुट
जेड की वैल्यू 1 पुट करोगे तो राइट साइड तो आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया, जो क्वेश्चन पूछा गया था, और लेफ्ट साइड आपका 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार 1, कितनी बार 1, 12 13, हाँ 13 टाइम्स 1, तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया 13। सिंपल। नेक्स्ट क्या करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट में 2 पुट कर देंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट में 2 पुट कर दोगे तो राइट साइड तो आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया, राइट साइड क्वेश्चन क्रिएट हो गया, और लेफ्ट साइड आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 से लेकर के कहाँ तक 1, आपको जीपी का, हाँ वे जीपी 2 माइनस 1 अपॉन, उल्टा आता तो अगर वो बोल देते अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा 2 माइनस, वेरी गुड, माइनस कॉमन निकाल, तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपसे।